लोकसभा सत्र में हंगामे की खबरें तो रोज ही आ रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी ने जो काम किया है उससे राहुल गांधी भी हैरान रह गए होंगे। कहने को तो INDIA गठबंधन में कांग्रेस और टीएमसी साथ हैं, लेकिन संसद में टीएमसी का रुख कांग्रेस से अलग दिखाई दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने सांसदों की बैठक में कांग्रेस से अलग राह अपनाने का फैसला किया है। बुधवार को जब संसद में कांग्रेस और बाकी सहयोगी पार्टियों के सांसद हंगामा कर रहे थे, तभी टीएमसी के सांसदों की बैठक हो रही थी। इस बैठक में तय किया गया कि टीएमसी के सांसद हंगामे में शामिल नहीं होंगे। टीएमसी चाहती है कि संसद चले ताकि जनता के मुद्दे उठाए जा सकें। राज्यसभा में टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने बताया कि टीएमसी संसद में जनता की आवाज बनना चाहती है। टीएमसी पश्चिम बंगाल को केंद्र में मिलने वाली फंड की कमी और मणिपुर की स्थिति जैसे मुद्दों को उठाना चाहती है। टीएमसी लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीकार ने कहा, टीएमसी चाहती है संसद चले, हम नहीं चाहते कि एक मुद्दा संसद को बाधित करे। हमें इस सरकार को उसकी विफलताओं के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीएमसी संसद चलाना चाहती है, हम नहीं चाहते एक ही मुद्दा संसद को ठप करे। इस सरकार को उसकी नाकामियों के लिए जवाबदेह ठहराना जरूरी है। टीएमसी के अलावा अन्य मुद्दों की बात करें तो वक्फ बोर्ड बिल इस संसद में एक बड़ा मुद्दा बनने के आसार था, लेकिन अब सीन बदल गया है। वक्फ बिल पर गठित जेपीसी 29 नवंबर को अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करने वाली थी, लेकिन चालू सत्र के एजेंडे में वक्फ बिल भी था, लेकिन अब जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इससे संबंधित प्रस्ताव संसद में पारित हो गया है। जेपीसी का कार्यकाल बढ़ने से साफ हो गया है कि कम से कम इस मुद्दे पर संसद में हंगामे के आसार टल गए हैं। वहीं टीएमसी का रुख कांग्रेस से अलग होना चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनाव से पहले बेशक टीएमसी INDIA गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन सीटों के बंटवारे पर विवाद की खबरें सुनने को मिली थी। यहां तक कि टीएमसी ने कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में सीटें भी नहीं दी थी। अब फिर से ममता बनर्जी कांग्रेस की लाइन के खिलाफ जाती दिखाई दे रही हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस की हार ने टीएमसी और कांग्रेस को एक दूसरे से दूर जाने के लिए मजबूर किया है। एक तरफ कांग्रेस 2 राज्यों के चुनाव में मात खा गई, वहीं पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर 6 पे 6 टीएमसी जीत गई। इस प्रदर्शन के बाद टीएमसी अलग रुख अपना रही है। इस मुद्दे पर टीएमसी लीडर दस्तीकार ने कहा कि टीएमसी राष्ट्रीय स्तर पर INDIA गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन किसी भी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन में नहीं है। उन्होंने कहा, हम भाजपा का मुकाबला करेंगे, लेकिन इस बारे में हमारा नजरिया रणनीतिक रूप से अलग हो सकता है। दस्तीकार ने साफ किया कि टीएमसी राष्ट्रीय स्तर पर INDIA गठबंधन का हिस्सा जरूर है, लेकिन किसी भी पार्टी से चुनावी गठबंधन नहीं है। उन्होंने कहा, हमारी रणनीति कांग्रेस से अलग हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।